नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कि जब हम या स्पीकर या सेंडर अपने रिसीवर या अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी क्या गलतियाँ या उसकी क्या इनएफेक्टिव या कुछ ऐसे बैरियर्स जो मैसेज क्लियरली सेंडर रिसीवर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिकली एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में क्या बैरियर्स आ जाते हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन प्रोसेस इनइफेक्टिव प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहला है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉइज, टाइम एंड डिस्टेंस, तीसरा है इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फिर नेक्स्ट पुअर टाइमिंग, नेक्स्ट इनअप्रोप्रिएट चैनल, नेक्स्ट नेटवर्क ब्रेकडाउन, नेक्स्ट फिल्टरिंग। तो ये कुछ बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के बारे में है। तो चलिए इनके बारे में एक एक डिटेल करके बताते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन किसकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेट करना हो, मे बी उसको रिज़ल्ट या रिपोर्ट दिखानी हो या कुछ सजेशंस चाहिए हो या फिर किसी भी मेथड या काम प्रोसेस को कंप्लीट करने का मेथड समझ में नहीं आ रहा हो। तो कम्युनिकेशन में बी ब्लॉक, chaotic and distorted if the channels are not clear and if they are bottlenecks. Hence, the organization structure should be such that the chain of command and channels of communication are clearly established and the responsibility and the authority are clearly assigned and are traceable. अगर एक एम्प्लॉय को ये बात क्लियर है कि उसका एम्प्लॉयर कौन है तो वो क्लियरली जाके अपने सारे सजेशंस, कंप्लेन या फिर उसको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है या कोई भी सजेशन चाहिए अपने वर्क काम से रिलेटेड या फिर यूँ कहूँ अपनी रिपोर्ट्स या अपने रिज़ल्ट को शो करना है जिस पे वो काम कर रहा था तो वो बेसिकली ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर वही चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो ये एक बैरियर्स टू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का फॉर्म बन जाता है। अब इसी में है दूसरा नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड बेसिकली वहाँ पर बहुत नॉइज़ है या फिर बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है तो वो भी इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंडर और रिसीवर टेलीफोन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो अपनी बात को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के एक से दूसरे तक ट्रांसमिट कर रहे हैं और बेसिकली नेटवर्क इशू होने के कारण नॉइज़ क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है तो वो बेसिकली नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। द हैवी नॉइस ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड अदर एप्लीकेंट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसको सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब एम्प्लॉयर कम्युनिकेट कर रहा होता अपने एम्प्लॉयज़ से और वहाँ की सराउंडिंग्स क्लियर नहीं होने के कारण बेसिकली नॉइज़ है इतना मशीन में या टूल्स या अदर अप्लायंसेस तो ओरल कम्युनिकेशन में बी इनइफेक्टिव। या फिर टाइम एंड डिस्टेंस ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स इन नेचुरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। द डिस्टेंस एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन मैसेज। Formal channels take more time in the flow of communication as the message has to cover long distance and consume more time in reaching the receiver. अगर हम एक जगह से दूसरी जगह बैठे हैं, मतलब अगर हम नॉर्थ से साउथ में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और वहाँ पर किसी फिज़िकल बैरियर के कारण हम उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और फ़ोन या मोबाइल फ़ोन्स या किसी और मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव मीडियम यूज़ किया है तो ये भी एक नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस के ही अंदर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मानेंगे। अब इसी में है इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मस्ट बी मीनिंगफुल टू द एम्प्लॉयज़ एंड शुड बी प्रोसाइज और टू द पॉइंट। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं तो जब भी सेंडर कम्युनिकेट करता है तो उसको ये बात का ध्यान देना चाहिए कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन या नोटिस इतना लॉन्ग और ब्रॉड नहीं होना चाहिए
ताकि उसका मीनिंग निकालना डिफ़िकल्ट हो जाए या फिर उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन समझा जाए। क्योंकि अगर इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या अप टू द पॉइंट या प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है या बहुत ही छोटा नोटिस है या बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी एक खतरनाक साबित हो सकता है जब आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज सर्कुलेट करना हो। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दें। फिर इसी में आता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। एनी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन सच एज टेलीफोन इंटरप्शन और वॉक इन विजिटर्स कैन इंटरफेयर विद इफेक्टिव फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रोसेस। कई बार क्या होता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं पर उस कम्युनिकेशन का अप्रूवल डायरेक्ट ना होके किसी और के थ्रू है, जैसे कि यहाँ पर बताया है टेलीफोन इंटरप्शन, तो वो भी एक हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन हो जाता है। क्योंकि आप अगर फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होकर क्लियर करेंगे बात को, फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे, तो मे बी आपको सेंडर के जब कम्युनिकेट करता रिसीवर के, तो रिसीवर के एक्सप्रेशंस के थ्रू वो समझ सकता है कि मे बी इसको ये बात क्लियर नहीं है। पर अगर आप सामने ही नहीं हैं और फ़ोन पे या किसी और मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मे बी आप उसके एक्सप्रेशंस को रीड नहीं कर पाओगे। तो ये भी आता है इसी के अंदर। फिर इसी में है इंफॉर्मेशन ओवरहेड। ओवरलोड अकर्स व्हेन इंडिविजुअल रिसीव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन दे आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी चीज़ किसी एक पर्सन को समझाते हैं तो वो भी एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार ये चीज़ हम घर पे ही देखते हैं अपने, जब हम बच्चों को, छोटे बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ही गलत समझ लेता है। सेम ऐसा ही हमारी संस्था में होता है। जब एम्प्लॉय को उस चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसके सर्कमस्टांसेस, नॉलेज ऑफ सर्कमस्टांसेस के बाहर आ रहा है और एम्प्लॉयर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहा है, लोड नहीं ओवरलोड कर रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में कन्वर्ट हो सकता है। जब आप का एम्प्लॉय आपसे बात करना सहज नहीं समझेगा, तो ये भी एक संस्था के लिए रॉन्ग या कहूँ कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट प्रूव हो सकता है। इसी में है पुअर टाइमिंग। पुअर टाइमिंग, अ मैसेज सेंट ऑन पुअर टाइमिंग्स एक्ट एज अ बैरियर। For instance, a last-minute communication with a deadline may put too much pressure on the receiver and may result in resentment. A message must be an appropriate time to avoid this problem. अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को कोई काम दे रहे हैं तो उसको सफिशिएंट टाइम दीजिए, उसको सफिशिएंट समझने का, उस बात को क्लियर करने का, उसके रिजल्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम दीजिए। इन प्लेस आपको ये नहीं करना चाहिए कि उसमें आप टाइम दे दें कि आपको इतना ही टाइम दिया जा रहा, आप इस टाइम ड्यूरेशन के ही अंदर इसको कंप्लीट करें। ये बात बिल्कुल सही है कि हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, पर आपको ये नहीं करना चाहिए कि उसकी डेडलाइन पे ही उसके खड़े होकर काम कराओ। सम ऑफ द टाइम अगर बहुत अर्जेंट है उसकी बात नहीं कर रहे, पर हमेशा लास्ट मिनट में ही कॉन्वर्जेशन करना, लास्ट मिनट में ही कम्युनिकेट करना भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन माना जाता है। इसी में आता है इनअप्रोप्रिएट चैनल्स। इनअप्रोप्रिएट चैनल्स मतलब हम सही मीडियम का, सही चैनल्स का यूज़ नहीं करते हैं। यानी जब सेंडर अपने रिसीवर को एक सही मीडियम या चैनल का यूज़ करता नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। अ मैसेज सेंट और पुअर टाइमिंग एक्ट एज अ बैरियर। फॉर इंस्टेंस, poor choice of channels of communication can also be contributory to the misunderstanding of the message. The manager must decide whether the communication would be most effective if it is writing or by a telephone call or face-to-face communication or communication combination of these modes. अब इसी में है नेटवर्क ब्रेकडाउन। ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। जब हमारा मैनेजर एक बहुत ही मेन चेन माना जाता है, अगर वो सही इन्फॉर्मेशन नीचे सबऑर्डिनेट्स को फ्लो में नहीं बता रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहा है या सीक्रेट को रिवील कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए या हमारी कंपनी के लिए गलत कन्वे करेगा। क्योंकि डायरेक्टली कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ एक्सटर्नली या इंटरनली रूप में कहूँ सबसे कम्युनिकेट करती है, तो फिर हमारे से जो कनेक्ट कर रहे हैं पर्सन्स, वो हमसे उतना इफ़ेक्टिव कनेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे। फिर इसी में है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब इंटेंशनली जब आप
किसी को उद्देश्य के साथ कि हाँ मैं इसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, उन्हीं बातों को तोड़ मोड़ के पलट के बताना। Intentionally withholding or deliberate manipulation of information by the sender, either because the sender believes that the receiver does not need all the information or that the receiver is better off not knowing all aspects of a given situation. It could also be that the receiver is simply told what he wants to hear. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।